नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 36 ऑफ क्लास 7th. Date is 16th February 2021. Topic of this worksheet is practical geometry. That means in this worksheet we are going to discuss about construction of triangle. उससे पहले आप ये पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस करें. इट इज गिवन दैट लाइन L1 and L2 are two parallel lines and M is transversal line. Now 4 angle 4 is equal to angle 6. क्या है, कौन सा एंगल 4 और एंगल 6 क्या है? इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है. एंगल 4 और एंगल 5 का वैल्यू क्या होता है? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड जो होता है उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री. अब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो एक ऊपर और एक नीचे का या एक ये और एक ये, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. या एक ये और एक ये, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल है. तो इसमें कोई एक पेयर कह रहा है तो आप एंगल 1 और एंगल 5 लिख सकते हैं. एंगल 1 एंड एंगल 5. अब दूसरा है, इसमें कह रहा है सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस रिलेटेड टू ट्रायंगल इन गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. इसमें कह रहा है, अब देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का जो सम होता है ऑलवेज 180 होता है, 180 डिग्री. ठीक है. और ये स्पेशल केस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो बड़ी भुजा जिसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं इसका सम होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम भी कहलाता है. और त्रिभुज तभी बनेगा, ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो साइड का सम ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर हो, या ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, तभी ट्रायंगल बनेगा. अब यह रिवाइज स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. अंकिता construct the triangle LMN, right angle at M. Given that LM is equal to 5 centimeter, MN is equal to 3 centimeter. Each step of different sheet, and now she mixed the sequence. Can you help her to arrange? अब अंकिता एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है और वो गलती से अलग अलग सीट पे बना देती है. हर चीज़ों को, हर स्टेप को अलग अलग सीट में बनाती है और बाद में उसको मिक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाती है. तो पहले क्या करें? पहले हमें आप होते तो पहले क्या करते? तो उसी हिसाब से उसको अरेंज करिए. तो पहले आप सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका रफ स्केच बनाते. तो रफ स्केच पहला ये. उसके बाद जो नीचे का बेस बनाना है ये दूसरा. फिर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 डिग्री का एंगल बना लिए, ये हो गया. अब इस पे 5 यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे जो इसको कहाँ पे कट कर रहा है. तो ये पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर चौथा ये और लास्ट में इसको असेंबल कर पांचवा ये. ठीक है. अब आपके लिए भी करने के लिए दिया हुआ, लेट अस प्रैक्टिस. अब कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता? इन विच द फॉलोइंग केसेस यूनिक ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन. अलग अलग तरह के यूनिक ट्रायंगल है. क्या ये हो सकता है? हो सकता है तो क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है? और हो सकता है तो बना ले. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC. ABC कह रहा बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ AB,
BC 8 सेंटीमीटर और CA 3 सेंटीमीटर। तो हमने अभी देखा है, बताया है, जो कि दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 4 और 3 7 है, ये तो छोटा है, तो ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। यही लिखेंगे, AB प्लस CA इजकल टू 7 सेंटीमीटर विच इज लेस देन थर्ड साइड यानी BC, तो दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल। दूसरा, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XY इजकल टू 6 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री। अरे यहाँ पे जो त्रिभुज उसका ही सम 180 से ज्यादा हो रहा है, तो क्या ये संभव है? हमने आपको बताया जो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो यहाँ पे तो दो ही कोनों का योग मोर देन 180 है, तो ये भी इम्पॉसिबल है। अब आते हैं तीसरा, देखते हैं कंस्ट्रक्ट PQR। तो इसके लिए आप पहले रफली बना लें, ये देखने से पता नहीं चल रहा है, एक रफली बना, एक ट्रायंगल ले और ये रफली जैसे मर्जी वैसे ले ले। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, नाम दे दे PQR, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो अब उसके हिसाब से देखें, PQ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और कोण P दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। कोण R दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये तो संभव है, लेकिन जो हम जब बनाते हैं तो कोई एक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी दो साइड और बीच का एंगल होना चाहिए, या दो एंगल बीच का साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अलग अलग दिया हुआ है, दो साइड तो ये रहा, दो एंगल तो ये और ये दिया हुआ, ये साइड होना चाहिए था। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल यदि आपके पास होता तो आप निकाल सकते, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होता है, तो 180 होने के लिए तीनों का योग होना चाहिए, तो इससे बना सकते। तो इसके लिए यदि बनाएं तो सबसे पहले आप PQ खींचे, P और Q, ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप। आता है कम, आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं और डी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप कंपास रखिए और कोई थोड़ा सा अपने हिसाब से आर्क लेकर के और एक सेमी सर्कल बना दीजिए, और फिर अब पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पर लेकर के पहला कट करते हैं तो 60 का, दूसरा कट करते हैं तो 120 का, और इस फिर अब यहाँ से ऊपर की ओर गए और यहाँ से एंगल बाइसेक्ट करना आता है आपको, तो ये इससे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब यहाँ पे का बनाना है तो पहले इसी तरह यहाँ पे आप अपने हिसाब से आर्क लेकर के सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर अब यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा रखेंगे और पहला कट इसको करेंगे तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ये लाइन इसको बढ़ाए और इस लाइन को बढ़ाते गए और ये आपस में जहां टकराएगा वो एक ट्रायंगल का रूप ले लेगा। यदि ये छोटा पड़ रहा है तो इसको और बड़ा कर दे, इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा, और वहां पे जो PQ बन गया उसको R दे देना। इस तरह से बनाते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।